चैप्टर 3 मानव जनन। नर जनन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र जो है वो कई अंगों से मिलकर बना होता है, कई अंगों से मिलकर बना होता है और इसी में अंगों से मिलने के साथ ही इसी में क्या होगा, मादा युग्मक का निर्माण होता है। जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, दोनों मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार नर युग्मक में नर तंत्र में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा जनन तंत्र में मादा युग्मक का निर्माण होगा और इसी में भ्रूण का निर्माण होता है। मानव जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र जो रहता है उसी में भ्रूण का निर्माण होता है, नर में कभी भी नहीं होगा। ठीक है, भ्रूण का निर्माण होने के साथ ही इसमें पोषण जो रहता है, भ्रूण का पोषण जो रहेगा वो भी किसमें होगा, मादा में ही होगा। किसमें होगा, मादा में। पहली बात, जो मादा जनन तंत्र होता है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, वो कई अंगों से मिलकर बना होता है और कई अंगों से मिलने के साथ ही उसमें हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं जो रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। और दूसरी बात होगी कि मादा जनन तंत्र में ही मादा युग्मक का निर्माण होता है और मादा युग्मक का निर्माण होने के साथ ही भ्रूण का निर्माण भी फीमेल में ही होता है ऑलवेज। ठीक है, और जो भ्रूण होगा उसके पोषण का सिस्टम भी तो रहेगा कि पोषण कहाँ पर बनेगा, पोषण भी कहाँ पर होता है उसका, मादा जनन तंत्र में ही होता है। ठीक है, और जो अंडा जैसे मेल का उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल का जो शुक्राणु है, जो नर युग्मक होता है शुक्राणु, उसका निर्माण कहाँ पर होता है, वृषण में होता है। वैसे ही मादा जनन तंत्र का मुख्य जनन तंत्र होता है। जो मादा जनन तंत्र में अंडाशय को मुख्य जनन अंग बोलते हैं। जो अंडाशय रहेगा वो क्या रहेगा, इसका मुख्य जनन तंत्र। ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है। इसका सिर्फ अपने को इंट्रोडक्शन ही बताना है कि जो मानव मुख्य जनन तंत्र होगा, किसका मुख्य जनन अंग, किसका, मादा का मुख्य जनन अंग। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मादा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मादा का मुख्य जनन अंग कौन सा होगा, अंडाशय होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी। मादा जनन तंत्र जो रहता है वो कई अंगों से मिलकर बनाता है। हमने मेल में भी यही पढ़ा था कि नर जनन तंत्र जो रहता है वो कई अंगों से मिलकर बना होता है। उसके साथ ही उसमें कई हार्मोन्स स्रावित होते हैं और शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है। लेकिन शुक्राणु का निर्माण जिस अंग में होता है उसे वृषण कहते हैं, पढ़ा था ना। वैसे ही यहाँ पर मादा जनन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है और उसमें हार्मोन्स स्रावित होते हैं। हार्मोन्स स्रावित होने के साथ ही उसमें दूसरे जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो भी तैयार होते हैं और जो मादा जनन अंग के अंदर ही क्या होगा, भ्रूण का विकास भी होगा और पोषण भी होता है। मादा जनन तंत्र में अंडाशय जो रहता है इसका मुख्य जनन अंग होता है। मादा में मुख्य जनन अंग क्या होता है, अंडाशय होता है। और मादा में ये मुख्य इंपॉर्टेंट बात है कि मादा में भ्रूण का निर्माण कहाँ हो, मानव जनन तंत्र में भ्रूण का निर्माण कहाँ होगा और उसके पोषण कहाँ पर होगा। तो भ्रूण का निर्माण कहाँ पर, मादा जनन तंत्र में ही होता है। उसका पोषण विधि भी कहाँ पर होगी, जहाँ पर भ्रूण का निर्माण होगा वहीं पर क्या होगा, उसका पोषण की व्यवस्था भी की जाएगी। तो वहीं पर क्या होगा, भ्रूण के मादा युग्मक मादा जनन तंत्र के अंदर ही भ्रूण का निर्माण भी होगा और पोषण विधि भी। ठीक है, अब इसके मुख्य ऑब्जेक्ट 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, मादा जनन तंत्र के नाम लिखिए। क्या पूछा जाता है, मादा जनन तंत्र के नाम। 2 मार्क्स में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसके क्वेश्चन कौन कौन से, एक जोड़ी अंडाशय, पहला क्या आएगा, एक जोड़ी अंडाशय। ठीक है, दूसरा एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक जोड़ी अंडवाहिनी। तीसरा एक गर्भाशय, एक गर्भाशय। अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको इसके 5 नाम बुक में दिए हुए हैं, आपकी बुक में भी है। योनि तथा योनि अंग, योनि तथा योनि अंग। ठीक है, अगली बात संबंधित ग्रंथियां। अब संबंधित ग्रंथियां, जो ग्रंथियां रहती है उन्हीं से क्या होता है, हार्मोन्स का स्राव। जैसे यहाँ पर हमने बात की कि इसमें
कई अंगों से मिलकर बना होता है और कई हार्मोन्स स्रावित होते हैं। वैसे ही जो हार्मोन्स स्रावित होंगे वो किनसे होंगे, ग्रंथियों से होते हैं। किससे होंगे, ग्रंथियों से होंगे। और जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा जनन अंग के नाम लिखिए, मादा जनन तंत्र के नाम लिखिए, तो इन नामों को आपको लिखना है। जैसे मादा जनन तंत्र के नाम पूछे वैसे ही नर जनन तंत्र के नाम भी पूछे जाते हैं। उसमें इन नामों को आपको एक्सप्लेन करना होता है। एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, योनि तथा योनि अंग और ग्रंथियां। मतलब जो सिस्टम होता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो रहता है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, उन अंगों के नाम लिखना रहते हैं। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। नर जनन तंत्र के नाम भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है, याद से इन क्वेश्चनों को करना है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है अपना मादा प्रजनन चक्र या ऋतुस्राव। अगला टॉपिक हमारा आता है मादा जनन तंत्र ऋतुस्राव या मादा प्रजनन चक्र। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है। ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र या मादा प्रजनन चक्र भी बोलते हैं, इसको रजोधर्म भी बोलते हैं। किस नाम से भी जाना जाता है, रजोधर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा रजोधर्म या ऋतुस्राव के नाम से भी पूछा जाता है। इसके एक नाम होगा मासिक चक्र, मासिक चक्र, ठीक है। अब इन 3 नामों से किसी नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में और आप लोगों को आंसर लिखना होगा। देखो एक चीज ऋतुस्राव, गर्ल्स के बारे में, गर्ल्स तो इजीली समझ लेंगी इस चीज को। ऋतुस्राव का मतलब होता है जो हमारा मंथली पीरियड टाइम आता है उसको हिंदी में ऋतुस्राव, रजोधर्म या मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक फीमेल जो भी रहेगी, फीमेल में क्या होता है 12 से 13 वर्ष की उम्र से 12 से 13 वर्ष की उम्र से 40 से 45 तक की उम्र में गर्भाशय को छोड़कर, गर्भावस्था को छोड़कर 26 से 28 दिनों में एक अवधि का गर्भाशय के रक्त एवं इसके अतिरिक्त दीवार की श्लेष्म का स्राव होता है। देखो फीमेल जो रहती है 12 से 13 वर्ष की उम्र से ही उसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, मासिक चक्र या ऋतुस्राव स्टार्ट हो जाता है, पीरियड टाइम स्टार्ट हो जाता है। वो कब तक चलता है, 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलता है, ठीक है। कब तक, 12 से 13 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाता है, इससे पहले नहीं होता, ठीक है। एक एज होती है उससे पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है और 40 से 45 ईयर्स तक चलता रहता है। सिर्फ कब, जब गर्भावस्था मतलब जिस पीरियड टाइम में लेडीज प्रेग्नेंट होती है उस पीरियड टाइम को छोड़कर बाकी टाइम में क्या होता है, हर 26 से 28 डेज में क्या होता है, रजोधर्म आता है, मतलब पीरियड टाइम आता है, ठीक है। कौन सा टाइम छोड़ेंगे, क्या लोग गर्भावस्था में जो 9 मंथ लेडी प्रेग्नेंट रहती है उन 9 मंथ को छोड़कर 12 से 13 वर्ष की उम्र से 40 से 45 ईयर्स तक क्या होता है, 26 से 28 डेज तक ऋतुस्राव मतलब पीरियड टाइम आता है, ठीक है। और इसके ये पीरियड होता क्या है, ये क्या होता है, गर्भाशय से रक्त तथा इसके गर्भाशय जो रहता है, जैसे गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि लेडी प्रेग्नेंट उस दौरान तो होता नहीं है, लेकिन इन 26 से 28 डेज के बीच में ऐसा क्या होता है, इसमें होता है कि जो गर्भाशय होता है फीमेल का गर्भाशय होता है ना, उससे क्या होगा, रक्त का स्राव होता है। क्या होता है, उस श्लेष्मिक रक्त का स्राव होने के साथ ही क्या होता है, श्लेष्म का स्राव होता है। ये कितने दिन तक चलता है, 3 से 4 डेज। कितने दिन तक, 3 से 4 डेज तक चलता है। इसे ही क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव या मासिक चक्र कहते हैं। देखो फिर से समझाती हूँ कि प्रत्येक स्त्री में मतलब हर फीमेल में क्या होगा, प्रजनन काल इसी बीच क्या हो सकता है, 12 से 13 वर्ष से लेकर जब जिस टाइम में क्या हो रहा है कि पीरियड टाइम स्टार्ट हो जाता है उस टाइम से और जब तक बंद नहीं होता तब तक फीमेल में मतलब गर्भ धारण करने की कैपेसिटी रहती है। 12 से 13 एज से कम उम्र के बच्चों में जिसमें पीरियड टाइम स्टार्ट नहीं होता उसमें ये गर्भ धारण करने की कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन जहां उसका पीरियड टाइम स्टार्ट हो जाता है या ऋतुस्राव स्टार्ट हो जाता है वहीं पर क्या होता है, उसमें गर्भ धारण करने की कैपेसिटी आ जाती है। कब तक रहती है, 40 से 45 ईयर्स तक, जब तक उसमें
ये चक्र चलता रहता है और जब बंद हो जाएगा तब ऋतुस्राव क्या, और जब बंद हो जाएगा तब उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या होता है जो निश्चित समय अंतराल पर बार बार होता है, मतलब सीमित मतलब इस अवस्था को छोड़कर वो 9 मंथ को छोड़कर हर फीमेल में 26 से 28 डेज के बीच में ये मासिक चक्र होता है और इस हर मतलब एक फिक्स टाइम रहता है, 26 से 28 डेज के बाद आना ही आना है। ठीक है, और कब तक रहेगा ये कब तक चलता रहेगा, जब तक फीमेल की 40 से 45 इयर्स की एज न हो जाए, जब या ये कह सकते हैं कि जब उसमें मासिक चक्र बंद ना हो जाए, मतलब मासिक चक्र बंद, इस उम्र के बाद क्या होता है धीरे धीरे लेडीजों में मासिक चक्र होना बंद हो जाता है, और जब बंद होता है ना उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, रजोनिवृत्ति। मतलब रजो धर्म क्या बोलेंगे, जब स्टार्ट होता है, जो चल रहा होता है उसको रजो धर्म के नाम से जानते हैं, और जो खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। ठीक है, और जैसे ही रजोनिवृत्ति स्टार्ट होती है, मतलब मासिक चक्र बंद होता है, वहीं पर फीमेल में गर्भ धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्या हो जाएगी, गर्भ धारण करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं ऋतुस्राव, मासिक चक्र या रजोधर्म के नाम से। और एक क्वेश्चन रजोनिवृत्ति भी पूछा जाता है, रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि 40 से 45 वर्ष के बाद ऋतुस्राव नहीं होता है, और जब ऋतुस्राव बंद हो जाता है इस चक्र को बोलते हैं रजोनिवृत्ति। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है ना। और ऋतुस्राव क्या होगा, 12 से 13 वर्ष की उम्र से स्टार्ट होता है, ये याद रखना। ओके, और कब तक चलता है, 40 से 45 इयर्स तक चलता है, सिर्फ गर्भावस्था को छोड़कर, है ना, 9 मंथ जो गर्भावस्था रहती है उसको छोड़कर बाकी हर मंथ में 12 से 26 से 28 दिन के बीच में क्या होता है, मासिक चक्र होता है, और इसका एक फिक्स टाइम होता है, हर मतलब टाइम निश्चित होता है, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन 26 से 28 डेज के बीच में होता है। और 40 से 45 इयर्स तक ये चक्र चलता है, और जब इस बीच 40 से मतलब जब से स्टार्ट होता है तब तक खत्म नहीं होता, तब तक फीमेल में गर्भ धारण करने की क्षमता होती है, और जहां पर ये बंद हो जाता है वहां पर उसमें उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति, और वहीं पर क्या होगा, फीमेल में गर्भ धारण करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, याद रहेगा।